दूसरी बात, ये कौन सी सेना आप कह रहे हो? एक तो मैं इस सेना को जानता नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ किसी की माँ ने दूध पिला रखा हो, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे भाई हैं, कोई रोक के दिखाए उनको। बड़े भाई साहब, मेरे को तो आज तक एक बात समझ में नहीं आ रही, हो सकता है वकील साहब साथ में खड़े इनको समझ में आ जाए। हिंदू इस देश में है कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। क्या उसको रद्द किया जा सकता है, ऐसा आपको लग रहा है किसी भी वजह से? अगर रद्द कर दिया तो बड़े भाई साहब के स्वभाव को मैं अच्छे से जानता हूँ, खटखड़ी कर देंगे वो। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और हर पार्टी के नेता को अधिकार है कि वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी जिले में अपनी रैलियां कर सकता है, तो सिर्फ विरोध चंद्रशेखर आजाद का ही क्यों? मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर यह विरोध हुआ और ये रैली नहीं हुई, चंद्रशेखर आजाद जी अगले आने वाले 10 साल के अंदर मुख्यमंत्री होंगे। क्या बात कर रहे ये लिखवा लो मेरे पे, ये मैं गारंटी देता हूं। 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री होंगे, अगर ये रैली नहीं हुई तो। बीएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकृष्ण भारती। इस वक्त मेरे साथ हर्ष छिकारा है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम लोग उनको जो है एक समाज सेवी के रूप में देखते हैं और एक बड़ी पहचान रखते हैं। आज फरीदाबाद कोर्ट में पहुंचे हैं, तो बात करेंगे उनसे कि फरीदाबाद कोर्ट में जो है किस वजह से आना हुआ, और उसके बाद कुछ सवाल भी उनसे जो है हम आज लेने वाले। जी हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब आपका और आपके दर्शकों का। जी, जानना चाहते हैं कि आज कोर्ट परिसर में जो है किस वजह से आपका आना हुआ फरीदाबाद? ये मेरे बड़े भाई साहब हैं अनिल कुमार ढुल जी, जो अभी हाल में चुनाव लड़ रहे हैं और इनका बेल्ट नंबर 65 है, तो चुनाव की अपील करने के लिए यहाँ बार में पहुंचे हैं। बड़े भाई साहब हमारे एडवोकेट ध्रुव कुमार साहब, जो एक क्रांतिकारी भाई साहब हैं, भाई साहब के पास स्पेशल आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा और हमें भी आपसे जो है बात करने का अवसर मिल रहा है। हर्ष जी, मैं जानना चाहूँगा, और आप भी लगातार एक्टिव रहते हैं, आपने देखा होगा कि चुने हुए सांसद है नगीना से चंद्रशेखर आजाद, जो कि आपको भी उनके मंचों पर देखा गया है चुनाव के समय। आपकी जानकारी में होगा कि बाराबंकी में एक उनकी रैली प्रस्तावित है, 15 मार्च को होनी है, और करनी सेना के द्वारा उनको धमकी दी गई है कि अगर बाराबंकी की धरती पर चंद्रशेखर आता है तो आएगा अपने पैरों पर, लेकिन वापस नहीं जाएगा। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? हो सकता है आप इस बयान को गलत ले रहे हो। करनी सेना ये कहना चाहती हो आएगा अपने पैरों पर, और गाड़ी गिफ्ट करते हो जाएगा गाड़ी में, अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। ऐसा है, चंद्रशेखर आजाद जी वो आग है जो ऐसे किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। दूसरी बात, ये कौन सी सेना आप कह रहे हो? एक तो मैं इस सेना को जानता नहीं हूँ। दूसरी बात, समाज तोड़क आदमी कोई भी हो, उनका ये कार्य होता, अच्छे कार्य जो करता उनको टारगेट करके मशहूर करना। आप उनको गलत ना लो, उनको चंद्रशेखर आजाद जी की बी टीम समझो, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी के प्रचारक। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ रैली को सफल बना सकते, वो ही कार्य वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसी की माँ ने दूध पिला रखा हो, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे भाई हैं, कोई रोक के दिखाए उनको। बिल्कुल चैलेंज दिया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन से भी लगातार जो है मांग की जा रही है कि रैली की परमिशन ना दी जाए, और चंद्रशेखर आजाद को इधर नहीं आने देंगे। वो हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को बांटने की बात करता है और दलितों को बरगलाता है, इस तरह के आरोप लग रहे लगातार उनके ऊपर। बड़े भाई साहब, मेरे को तो आज तक एक बात समझ में नहीं आ रही, हो सकता है वकील साहब साथ में खड़े इनको समझ में आ जाए। हिंदू इस देश में है कौन, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आपको इसका पता हो, हिंदू जो शब्द है उसके ऊपर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अंदर नवंबर या दिसंबर के महीने में रोक लगा दी थी कि ये एक जीवन जीने की पद्धति है, कोई धर्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कभी मेरे पे बिल फाड़ो, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही भाई साहब। दूसरी बात, हिंदू वाली अगर आप बात करते हो, आपको याद हो महाड़ का आंदोलन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ा था। उस आंदोलन के अंदर लड़ाई क्या थी कि भाई जो दलित है उसको भी अधिकार है इस जमीन का, उसको भी अधिकार है पानी पीने का, उसको भी अधिकार है मंदिरों में जाने का, मस्जिदों में जाने का। उस चीज को लेके कुछ जो उस टाइम समाज तोड़क आदमी थे, उन आदमियों ने रोक लगा दी थी, आप नहीं पी सकते, इससे तो मंदिर दूषित हो जाएगा। अगर एक दलित आदमी मंदिर में चढ़ता है और दलित आदमी से ही मंदिर दूषित होता है, तो इसलिए भगवान तो दलित हुआ। एक इंसान के कारण आप पूरे मंदिर को गंगा जल से धोते हो, जिस मंदिर को वैसे 1 साल तक साफ नहीं करते, और दलित वहां गया तो उस पूरे मंदिर को नहला दिया गया, धो दिया गया, तो इसका मतलब तो जिंदा भगवान तो दलित हुआ। कहने का तात्पर्य ये है, जो मंदिर बना रखा है या मस्जिद बना रखी है या गुरुद्वारा बना रखा है, गुरु का घर कोई भी हो, वो होता है जो सभी को एक सामान्य दृष्टि से देखे, एक लाइन में देखे। तो मेरा मानना ये है, ये कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो अपना एक प्रोपगेंडा बना के चल रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी इस धर्म के नाम पे ही चलती है।
वो उनका अपना तरीका है। दूसरी चीज ये, दलित तो आज तक ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। दलितों को आज तक हिंदू माना ही नहीं जाता। अगर हिंदू माना जाता तो किसी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बैठाया जाता? अगर हिंदू माना जाता तो किसी मंदिर के अंदर इनको भी एक दो जगह पुजारी बनाया जाए, किसी मंदिर के अंदर इनको भी ट्रस्टी रखा जाए। तो अब तो कई ऐसे बाबा भी हैं, धर्मगुरु हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि सब हिंदू हिंदू भाई भाई, और दलित को भी जो है पुजारी बनाया जाए। तमाम तरह से आप भी देखते होंगे इन चीजों को। भ्राताश्री फिर बनाते क्यों नहीं? बात तो ये है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं चुनावी माहौल बनाने के लिए या क्षेत्र देख के कुछ स्टेटमेंट दे दी जाती हैं। ऐसे तो हमारे आरएसएस के ये जो प्रमुख मोहन भागवत जी, वो भी बार बार कुछ अनाप शनाप बयान दे चुके हैं। अनाप शनाप बयान, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि परशुराम तो एक लकड़ आ रहे थे। फिर वो बोलते हैं मुस्लिम इस देश का ओरिजिनल वो है, मुस्लिमों को बाहर कैसे निकाल देंगे। वहां से निकल के अगला जो प्रोग्राम होता है उसी में बोल देते हैं परशुराम जी तो ब्राह्मण थे, और अगले प्रोग्राम में ही बोल देते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो हैं ही कट्टर विचारधारा के, इस देश के हैं ही नहीं। यानी कि एक आदमी दो चेहरे। कहने का तात्पर्य ये है, जहां वोट बैंक ज्यादा होता है ये भाषण स्पीच तैयार कर लेते हैं, जो स्पीच इनको जहां बेनिफिट देती है वो स्पीच वहीं फिट कर देते हैं। आदमी एक ही है, विचारधारा अलग अलग कैसे हो गई। यानी कि इस देश के अंदर आज के टाइम भी अगर कोई जातिवाद की, धर्मवाद की या आदमी को तोड़ने की बातें करता है तो वो अपने लोभ और लालच के लिए करता है, वो संविधान को मानने वाला नहीं है। चलिए वापस हम उसी सवाल पर आते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या बाराबंकी की रैली चंद्रशेखर आजाद जो वहां पर करने वाले हैं, जो कि पहले से प्रस्तावित है, क्या उसको रद्द किया जा सकता है? ऐसा आपको लग रहा है किसी भी वजह से? अगर रद्द कर दिया तो बड़े भाई साहब के स्वभाव को मैं अच्छे से जानता हूँ, खटखड़ी कर देंगे वो। अगर रद्द कर दिया ना, इससे दुगनी शक्ति होगी उनकी, उनको कोई नहीं रोकेगा हिंदुस्तान के अंदर, ना ही उनको कोई रोकने वाला है। मैंने कोई भी आर्मी की पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी, ना ही मैं सदस्य हूँ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का, हनुमान जी बेनीवाल का, मतलब जितने जो भी लड़ाके हैं जिस क्षेत्र में, उन सब का दिल से सम्मान और दिल से इज्जत करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ, ये संविधान को लेके चलने वाले हैं, क्रांतिकारी हैं, जमीन से उठ के आए हैं, जिनका बैकग्राउंड कोई राजनीतिक घराने से नहीं था, और एक जमीन से उठ के संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर स्वयं की एक आर्मी खड़ी कर देता है, एक टीम खड़ी कर देता है। तो उस आदमी ने इतना संघर्ष देखा तो छोटी मोटी आंधियों से कहां रुकने वाला है। क्या चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते हुए कद को और लगातार उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है खासकर यूपी में, ये उसकी एक बड़ी वजह है जो लगातार उनके इस तरह से जो है धमकियां दी जाती है, उस तरह से उनकी रैलियों को रोकने की कोशिश की जाती है? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और हर पार्टी के नेता को अधिकार है कि वो कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी जिले में अपनी रैलियां कर सकता है, तो सिर्फ विरोध चंद्रशेखर आजाद का ही क्यों? मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर यह विरोध हुआ और ये रैली नहीं हुई, चंद्रशेखर आजाद जी अगले आने वाले 10 साल के अंदर मुख्यमंत्री होंगे। क्या बात कर, ये लिखवा लो मेरे पे, ये मैं गारंटी देता हूं। 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री होंगे, अगर ये रैली नहीं हुई तो। अगर रैली होती है तो 15 साल में होंगे, मेरा खुद का आइडिया है ये। यानी कि मेरा मानना ये है, जो रास्ते रोकने वाले हैं वो उन रास्तों को और ज्यादा स्ट्रोंग कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे और। अभी हाल ही में एक विवाद हुआ था जब आपने अपने घर का उद्घाटन किया, उस समय कुछ तस्वीरें आपके द्वारा साझा की गई थी, हमने भी उनको वॉच किया, तो वहां हमने चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर देखी थी। तो क्या वो एडिट है या वास्तविक में आपके इतने बड़े घर में चंद्रशेखर आजाद की वो तस्वीर लगी है, और क्यों लगी है? चंद्रशेखर आजाद जी संघर्षशील साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, और जमीन से उठ के आए हैं। नेता से पहले वो एक उस परिवार के बेटे हैं जिसने संघर्ष देखा है, दुख देखा है, तकलीफ देखी है, जिसको पढ़ने में भी, शिक्षा लेने में भी दिक्कत होती थी, जिसकी जेब में फीस के लिए पैसे नहीं थे। अगर वो उस संघर्ष से उठकर आज एक सांसद बनता है, वो भी अपनी स्वयं की पार्टी बना के, स्वयं के पैरों पे खड़ा होके, और संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक पार्टी खड़ी करता है, भीम आर्मी, एकलौता इंसान इतने बड़े संगठन को संभालता है, उससे हम क्या नहीं सीख सकते? बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक सीखने के लिए उसकी मेहनत को सलाम करते हुए हमने वो फोटो इसलिए लगाई है ताकि हम भी उनसे सीख के, उनकी विचारधारा के साथ मिलके चल के आगे ऐसे ही संघर्ष करें, ऐसे ही मेहनत करें। चलिए मेरा बस सवाल यही था कि वो क्या वो तस्वीर वास्तविक थी या नहीं थी। बाकी एक सवाल आपसे अंत में और ले लेता हूँ। आप लगातार समाज सेवा में जो है सक्रिय रहे हैं, और पूरे देश दुनिया में भी आपको लोग जो है देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके कार्य को पसंद करते हैं। तो क्या राजनीति में, वैसे आप एक बार अपना दाव लगा चुके हैं जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्या आगे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़ करके
या उनकी पार्टी के सदस्य बन करके कभी भविष्य में चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ विचार रहेगा हर्ष शिकारा का? पहली बात तो हम हमारे भाई से दूर ही नहीं है। जी। एक बिना पार्टी में भाई साहब पार्टी के सदस्य होंगे, भाई साहब से ज्यादा काम करते हैं हम। आपको राजस्थान की बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर हनुमान जी बेनीवाल हमारे बड़े भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बड़े भाई साहब, दोनों का गठबंधन करवाने वाला, इसकी शुरुआत करने वाला। वैसे तो सभी के मेल जोल से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पहला दिक्कत आदमी थी उसमें। हर्ष शिकारा था। और तो जब हम एक अच्छे संग्रहशील साथियों को मिलवाने की कोशिश करते पार्टी के लिए ही तो काम, और क्या है। यानी कि भीम आर्मी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, ये पार्टियां ही हमारी है, हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, इनसे दूर नहीं हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये हर्ष शिकारा थे, जो कि आप इनको बखूबी जानते हैं। इनके विचारों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। थैंक यू।